हेलो गाइस, नमस्कार। और आज हम जा रहे हैं, अभी जो दिखाया था महल बाग, ये राजगढ़ के राजा ने बनवाया था महल बाग। इसमें चारों बीच में महल है छोटा, और उसके चारों तरफ ये बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये बाग है पूरा। तो हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ की स्थितियाँ आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए राम नेचर व्लॉग्स। तब पहुँचने वाले हैं। अलवर ज़िला पर्यटन व अपने इतिहास की वजह से देश भर में प्रसिद्ध है। अलवर ज़िला मुख्यालय के साथ ज़िले के कई कस्बों में तहसीलों के अपने दुर्ग हैं, जिनकी अलग ही पहचान है। अगर अलवर के ऐतिहासिक किलों की बात हो तो राजगढ़ का जिक्र न हो अन्याय होगा। तो आइए जानते हैं राजगढ़ के गौरवशाली इतिहास और आज की स्थिति के बारे में। ये महल बाग का मेन एंट्रेंस गेट है, और यहाँ पर वन विभाग द्वारा नर्सरी बनाई हुई है, जो पेड़ पौधे तैयार करते हैं और फिर लगाने के लिए आम जनता को निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनको एक रियायत राशि है, उसके अनुसार देते हैं, और अंदर नर्सरी लगा रखी है। आप देखना, अभी आपको आगे दिखाएंगे। अभी तो हम चलते हैं अंदर, और देखिए ये कुछ औरतें हैं, इनसे संपर्क करते हैं, ये कुछ बोलती हैं तो, और उसके बाद नहीं कुछ बताया तो फिर आगे चलते हैं। और इस राजगढ़ कस्बे में सबसे ज़्यादा आम के नींबू के बागान हुआ करते थे। अब तो सब उजड़ चुके हैं, कुछ बाकी हैं। इसमें भी देखो बहुत आम के पेड़ थे, नींबू के पेड़ थे इस पूरे इसमें। ये देखो महल बाग राजगढ़, अब इसको नर्सरी बना दिया, और 2012-13 में इसको नर्सरी बनाया था। उससे पहले पूरा बगीचा था। ये पहले भी लगते थे पर कम लगते थे, अब पूरा बाग को नर्सरी में परिवर्तित कर दिया है। ये बीच में जो अभी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ दिखाएंगे, ये इसका महल है, लेकिन इसका दरवाज़ा बंद है। अब वन विभाग ने इसको बंद कर रखा है, किसी को आने जाने नहीं देते। उनका कुछ इम्पोर्टेंट सामान यहाँ रखा होगा। और पेड़ देखिए, आज भी पूरा बगीचा है और काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है ये। तो दोस्तों देखते रहिए, और इस महल बाग के संबंध में और कोई जानकारी मेरे पास में आएगी तो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। और इतना है कि यहाँ राजगढ़ में टकसाल भी हुआ करते थे ब्रिटिश काल में, जिसको ब्रिटिश काल के टाइम में ही कलकत्ता ले गए थे। और जीरे की मंडी भी यहाँ विख्यात थी, जो देश विदेश में यहाँ से जीरा जाता था। और ये वो फोर्ट है जिसको महल बाग बोलते हैं। महल तो ये है बाग के बीच में, तो इसलिए इसका जॉइंट नाम हो गया महल प्लस बाग बराबर महल बाग। ये छतरियाँ हैं और पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हैं। अब बाग है तो पेड़ पौधे होना स्वाभाविक बात है, आप भी समझते हैं। तो अभी आप देखते रहिए, हमारे विधि जी आ रहे हैं। बहुत तेज़ हीट है, गर्मी है, सब परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये छतरी देखिए, ये पुराने टाइम की बनी हुई है। पहले यहाँ पर स्कूल चलता था बच्चों का, और अब उसके बाद में स्कूल बंद हो गया, दूसरा स्कूल बन गया नया। और ये छतरी देखिए, आज भी यथास्थिति है, कुछ भी नहीं हुआ इनका। बरसात की वजह से कलर ज़रूर बदला है, ब्लैक हो चुका है काई जमकर। बाकी बहुत मस्त जगह है, चारों तरफ हरियाली है, बीच में ये बाग है, महल है, और वो आ रहे देख, वो भी घूम के देख रहे हैं चारों तरफ से। तो दोस्तों इस तरह से देखते रहिए और एंजॉयमेंट लेते रहिए। राजगढ़ का इतिहास कुछ इस प्रकार है। बागराज नाम का एक शासक था, जिसने आज से करीब 1867 वर्ष पूर्व राजगढ़ नगर की स्थापना की थी। अब आप सोच सकते हैं कितना साल पुराना हो गया है ये। और ये जो शासक था बागराज, एक संत था बुरा सिद्ध, जो पहाड़ के ऊपर है। किसी दिन मौका मिलेगा उसका व्लॉग में मैं आपको बनाऊंगा। तो उसके ये शिष्य थे, तो इनको शक्ति प्राप्त थी कि रात को ये सिंह मतलब शेर का रूप धारण कर लेते थे और पूरे शहर की सुरक्षा करते थे।
चोर उचक्कों डकैतों से, किसी को नहीं आने देते थे। तो और उसके बाद में जब ये एंड हुआ, इनका जीवन ख़त्म हुआ, तो ये पत्थर के बन गए थे। जो राजगढ़ का फोर्ट है उसके पीछे की साइड में प्रताप बांध है एक, वहाँ ये पत्थर के बन गए, शेर के थे, शेर था जो यूँ पत्थर में बदल गया, और वो आज भी है। मौका मिलेगा उस दिन मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और वो पत्थर का बना हुआ, लोग आज भी पूजते हैं, इनको मानते हैं, क्योंकि महापुरुष थे ये, और संत थे, और शासक भी थे। तो चोर भाग जाते थे, सावधान हो जाते थे, और भयभीत होकर एक बार चोरों ने इस प्रतिमा का सिर काट दिया, जिसके बाद आवाज़ आना बंद हो गई थी, नहीं तो आवाज़ आती थी रात को। फोटो खिंचवाओ। मैं बहुत थक गई हूँ। बहुत पसीना आ रहा है मेरे। पसीना आ रहा है। अब मैं मम्मा की गोद में हूँ। मैं मम्मा की गोद में हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। अब हम चलते हैं घर पे। ना कचौरी खा क्या? हाँ बोलो, क्योंकि अभी कब मैं कचौरी खाऊंगी? फिर मैं कचौरी खाऊंगी। मुझे भूख लग रही है पेट में। ना गुलाब जामुन। मैं अभी गुलाब जामुन भी खाऊंगी। फिर मैं बर्फी भी खाऊंगी। चलो दोस्तों, चलें खाने के लिए। खाने के लिए चला। चलो बाय बाय। मम्मा मम्मा। हाँ तो दोस्तों, क्या हुआ, ये जो बागराज महाराज थे, ये बुरासिद्ध बाबा के शिष्य थे। इन्हें स्वयं ही सिंह का रूप बदलने की सिद्धि प्राप्त थी। ये रात्रि में सिंह का रूप धारण कर पूरे नगर की स्वयं सुरक्षा करते थे, जिससे प्रजा में अमन चैन कायम था। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। कई वर्षों के बाद एक दिन सिंह ने पुनः नर के रूप में आते समय वे किले के दक्षिण में स्थित प्रताप बांध के पाल पर पत्थर के बन गए। पत्थर के शेर बन जाने के बाद भी बागराज की समाज सेवा और रक्षा का कार्य चलता रहा बदस्तूर। जब चोर लुटेरे रात्रि को आते तो जनता को सतर्क करने के लिए बागराज की प्रतिमा से आवाज़ निकलती थी, जिससे जनता सावधान हो जाती और चोर भाग जाते थे। इससे भयभीत होकर एक बार चोरों ने प्रतिमा का सिर काट दिया। उसके बाद में यहाँ से आवाज़ आना बंद हो गई। लेकिन आज भी लोग इनको पूजते हैं, वहाँ जाके इनकी पूजा की जाती है। ये अमूल्य सेवाओं के कारण महाराज बागराज जीवन काल में भी पूज रहेंगे और रहे हैं। ये नर्सरी है, इनको बेड बोलते हैं। ये लंबी लंबी क्यारियाँ बन रही हैं इनको, इनमें थैलियों में बीज डालकर इनको बोए जाते हैं। और इसमें जगह जगह ये लगा रखे, पूरी हरियाली, पेड़ पौधे देखो आप, नाना प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के, पानी की व्यवस्था है फुल। ये देखो, ये थैलियाँ दिखाई दे रही हैं आपको सामने, इनमें पेड़ लग रहे हैं ये, और ये गुड़ैल के पेड़ हैं, सभी प्रकार के पेड़ है। इधर ये रहे पेड़, और यहाँ पर ये अब वन विभाग की तरफ से ये सुविधाएं हो गई पेड़ पौधे लगाने की। वन विभाग को कुछ अर्निंग रेवेन्यू प्राप्त हो जाता है। और ये सामने दिखाई दे रहा था, इसके ऊपर एक पानी आता था इधर से, ये वो लाइन है। इस बाग में पानी डालने के आने के लिए, पेड़ पौधे देने के लिए यहाँ से पानी आता था। इधर देखो, ये सब वही पेड़ पौधे लग रहे हैं। अभी छोटे हैं, बड़े होंगे उसके बाद में इनको जनता में वितरित कर दिया जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट जो पेड़ पौधे होते हैं वो बेचे जाते हैं, उसकी रसीद मिलती है बाकायदा। और ये दूसरी साइड देखिए, चारों तरफ है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। और यही है इस बगीचे में दिखाने के लिए तो आपको, इसलिए इसको महल, अंदर महल है और ये पूरा बाग है, तो इसलिए इसको महल बाग बोलते हैं। ये वेट कर रहे हैं कि भाई कितना घूमोगे। तो दोस्तों, आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।